पिछले 15 दिनों में जनता दल यूनाइटेड के दो बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर हाजिरी लगा दी है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों नेता अपने क्षेत्र में एयरपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिलचस्प बात यह भी है कि 2024 से पहले अगर इन दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है तो सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि ये कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाने की भी बात हो सकती है। दरअसल पूर्णिया से जेडीयू के सांसद हैं संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा को सांसद और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने लगभग 9 साल होने को हैं, लेकिन कभी संतोष कुशवाहा प्रधानमंत्री से अकेले मिलने नहीं गए थे। अब यानी कि कल बुधवार को संतोष कुशवाहा ने प्रधानमंत्री के दफ्तर जाकर उनसे मुलाकात की। संतोष कुशवाहा ने बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्णिया एयरपोर्ट चालू कराने की मांग को लेकर मिलने गए थे। सांसद ने कहा कि वे खुद कई बार इस बाबत केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से मिल चुके हैं। अब पीएम ने कहा है कि एयरपोर्ट मामले में हस्तक्षेप करें। पूर्णिया की जनता आभारी रहेगी। संतोष कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले पर नीतीश सरकार लगातार केंद्र सरकार को कोस रही है। पिछले महीने पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई थी। नीतीश, तेजस्वी समेत तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा था। इन नेताओं ने कहा था कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्णिया के लोगों को ठगा है। उधर केंद्र सरकार कह रही है कि बिहार सरकार एयरपोर्ट के लिए ज़मीन नहीं दे रही, तो एयरपोर्ट कैसे शुरू होगा। जेडीयू के नेता पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री को लगातार कोस रहे हैं और उसी बीच उसी पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए हैं। मामला सिर्फ संतोष कुशवाहा का नहीं है। वैशाली से रालोजपा की सांसद वीना देवी हैं। उनके पति दिनेश सिंह जेडीयू के विधान पार्षद हैं। सियासी हलके में सब इससे अवगत हैं कि दिनेश सिंह ने ही नीतीश कुमार के सहारे 2019 में अपनी पत्नी को लोजपा का टिकट दिलवाया था। इसके बाद वीना देवी सांसद बनी। वीना देवी पिछले 15 मार्च को मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गई। वैसे तो वीना देवी पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा में हैं, जो केंद्र सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन वीना देवी अकेले प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गई। उनके साथ पति दिनेश सिंह भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। ये वही दिनेश सिंह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर का पूरा प्रशासन इनके इशारों पर चलता है। नीतीश कुमार के पास उनकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ है कि प्रशासन उनके आगे नतमस्तक रहता है। खुद बीजेपी के बड़े नेता दिनेश सिंह पर रैकेट चलाने का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं दिनेश सिंह अपनी सांसद पत्नी के साथ प्रधानमंत्री के पास मिलने पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक दिनेश सिंह को पता है कि उनकी पत्नी वीना देवी का मामला इस बार गड़बड़ हो रहा है। उनकी पत्नी के कहने को तो एनडीए की सांसद हैं, लेकिन बीजेपी के पास उनकी रिपोर्ट सही नहीं है। तभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत वीना देवी के क्षेत्र वैशाली से शुरू किया था। चर्चा ये भी है कि बीजेपी वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। उधर दिनेश सिंह नीतीश के सहारे अपनी पत्नी को महागठबंधन का टिकट भी नहीं दिलवा पाएंगे। वैशाली सीट पर राजद के उम्मीदवार का चुनाव लड़ना तय है। वहां वीना देवी एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। तभी प्रधानमंत्री से मिलने के बहाने अपनी सेटिंग की गई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिहार में सियासत चल रही है, जिस एयरपोर्ट को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष किया था, वहीं अब जनता दल यूनाइटेड के सांसद संतोष कुशवाहा ने अगर एयरपोर्ट मामले को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की है तो ये कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाने वाली बात साफ झलक रही है।